नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक जो बेहतरीन इंडेक्स फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में, वह कौन सा फंड है जो कि लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के बारे में बता दूं कि इंडेक्स फंड जो होता है किसी भी अंडरलाइन इंडेक्स को रिप्लिकेट करके बनाया जाता है। जैसे स्मॉल कैप हो गया, निफ्टी 50 होगा तो निफ्टी को रिप्लिकेट करके बनाया जाता है, सेंसेक्स का सेंसेक्स को रिप्लिकेट करके बनाया जाता है। उसी तरह से स्मॉल कैप का जो फंड होता है, स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड को रिप्लिकेट करके बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे रहते हैं, स्मॉल कैप 250, निफ्टी स्मॉल कैप 50, इस तरह से बहुत सारे फंड बनाए जाते हैं। तो आज जो हम लोग जो पर चर्चा करेंगे वह है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, जो कि निफ्टी के अंडरलाइन बनाया गया है। एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड बोल करके है, इस तरह से फंड का नाम है। यह फंड जो है लॉन्च हुए मुश्किल से एक साल 10 महीने के आसपास हुआ, 2 साल कंप्लीट करने जा रहा है, लेकिन इस फंड का प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब रहा है। इसमें अट्रैक्शन का सबसे मेन बिंदु यह है कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत ही कम है। अन्य दूसरे फंड की अपेक्षा, अन्य दूसरे इंडेक्स फंड की अपेक्षा, यहाँ म्यूचुअल फंड से तो कम रहता है इंडेक्स फंड का, लेकिन दूसरे इंडेक्स फंड की अपेक्षा इसमें कम एक्सपेंस रेशियो है। तो आइए इस बारे में आज हम लोग देखेंगे। फंड का जो ओवरव्यू आज के डेट में अगर एनएवी की बात की जाए, रेगुलर प्लान की बात की जाए, तो रेगुलर एनएवी है 15.782 एनएवी दिया गया है। 2 तारीख का जो क्लोजिंग है उसके आधार पर 2 फरवरी 2024 का 15.7872। इसमें फंड साइज जो है, इसका फंड साइज छोटा है, मात्र 200 करोड़ का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम में अगर करना चाहें तो 100 रुपया से आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, 100 रुपया इन्वेस्ट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए। 100 रुपया कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है मंथली। अगर उसमें लमसम की बात की जाए, एसआईपी की बात की जाए, वहाँ पर भी 100 रुपये आप एसआईपी चालू कर सकते हैं। 100 रुपये से एसआईपी चालू करके देखिए, अगर आपको म्यूचुअल फंड सही लगे तो फिर कंटिन्यू कीजिए, अन्यथा आपके लिए एफडी, आरडी, एलआईसी पॉलिसी है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। लेकिन एक बार ट्राई तो कीजिए, कुछ अलग सोचिए, तभी तो आपका पैसा बनेगा। हमारे बाप दादा ने कहा है कि आप एफडी, आरडी में रखिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा पैसा आप यहाँ ऐसे जगह लगाइए, ऐसे एसेट्स क्लास में लगाइए जो कि आपको तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि पैसा आपका बनेगा, आपके काम ही आएगा। इन्फ्लेशन को बीट करने में आपको ही मदद मिलेगी। अन्यथा एफडी और आरडी में पैसा लगाने के बाद आपको होगा क्या, जिसके लिए आप पैसा जमा कर रहे हैं उस समय जब ज़रूरत पड़ेगी आपका पैसा कम पड़ेगा, आपको उल्टा लोन लेकर के वह काम करना पड़ेगा। मेरी बात याद रखिए। आप नहीं हो तो कैलकुलेट करके देखिए, इन्फ्लेशन रेट सरकारी के 7% तो दिखाया जाता है, एक्चुअल में उससे ज़्यादा जाता है। खैर, वो तो बात की बात है। तो इस फंड में जो है आप 100 रुपया से एनएवी, 100 रुपया से आप एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग इसका परफॉर्मेंस के बारे में। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, और जो अभी जैसे बात बता रहे थे हम कि इसका जो फंड साइज है 200 करोड़ है, और ये जो है इसका एक्सपेंस रेशियो 0.25%, मात्र 0.25% आपसे चार्ज लिया जाएगा। और इसका फंड का जो एज है 1 साल 10 महीना अभी तक ये पूरा कर चुका है यह फंड। अब देखेंगे हम लोग इसके रिटर्न के बारे में। इसका रिटर्न किस तरह से पिछले 1 साल 10 महीने में कैसा रिटर्न इसने दिया। हालांकि सभी स्मॉल कैप, मिड कैप फंड जो है बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, तो इसका प्रदर्शन भी अच्छा रहना चाहिए। देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग 1 साल से। 1 साल में 74.82 ट्रेलिंग बेसिस के आधार पर रिटर्न है, 74.82%। वहीं 6 महीने की बात की जाए तो 42.47, 3 महीने की बात की जाए तो 26.13, और 1 महीने की बात की जाए 5.17, और 1 वीक की बात की जाए तो वहाँ पर भी 5.1% का निकल के आता है। 1 डे में 0.96%। ईयर टिल डेट की बात की जाए 5.5%। आप देखेंगे सभी पैरामीटर पर, सभी रिटर्न के सभी पैरामीटर पर बेहतरीन है, बेहतरीन रिटर्न निकाल करके दिया है, कोई दो राय नहीं। आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मन बना सकते हैं। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि इस फंड का जो है होल्डिंग क्या क्या है, इसमें किस किस तरह के फंड को जगह दिया गया है, किस किस स्टॉक्स को जगह दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो मेन है, आप देखेंगे यहाँ पर
तो आईटी सॉफ्टवेयर को सबसे ज़्यादा जगह दी गई, कैपिटल गुड्स को है, मिसलेनियस में फाइनेंस और अदर्स को जगह दी गई। अब पार्टिकुलर स्टॉक्स की बात की जाए तो पार्टिकुलर स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है सुजलॉन एनर्जी का है, 8.30%। सुजलॉन एनर्जी 200 करोड़ में 8.30% सुजलॉन का है। साइंट 4.07, केईए इंडस्ट्री 3.84, IDFC 3.55, RBL बैंक 3.51। इस तरह से करके इस फंड का जैसा नाम है, नाम के आधार पर 50 फंड का इसमें समावेश किया गया है, 50 फंड को इसमें लिया गया है। आप इसका डिटेल देख सकते हैं इसमें। उसका CDSL है, सोनाटा सॉफ्टवेयर है, रेडिको खेतान है। इस तरह से प्रोपोर्शन वाइज सभी को जो है एलोकेट करके दिया गया है, किस किस फंड में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। इसका जब पूरा पोर्टफोलियो आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन निकल करके आता है। हालांकि छोटे छोटे फंड हैं जिसे कि आप पकड़ भी नहीं पाएंगे, छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जो कि सभी के रडार पर नहीं आते हैं। तो वैसे वैसे स्टॉक्स जो है फंड मैनेजर इसमें ख़रीद करके रखते हैं ताकि आगे आने वाले समय में यह चल करके स्टॉक्स जो मिड कैप बनते हैं तब इसमें रिटर्न बहुत तेज़ी से बनता है। तो इस तरह के स्टॉक्स जो है जो एक्सिस स्मॉल कैप निफ्टी 50 इंडेक्स में रखा गया है, बहुत ही बेहतरीन है। अब देखते हैं हम लोग कि अगर कोई जो है SIP के ज़रिए इसमें इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए कि कोई 10,000 रुपये पर मंथ SIP के रूप में इन्वेस्ट कर रहा है, 10,000 रुपये पर मंथ। अगर वह 18 साल के लिए करता है, 15% का रिटर्न एग्ज्यूम करके चलते हैं, जो कि पूरा हो जाएगा लंबे समय में। 18 साल का अगर टाइम फ्रेम रखते हैं तो वहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 21,60,000 होगा और टोटल कॉर्पस जो मैच्योरिटी के बाद तैयार होगा 1,10,00,000 का कॉर्पस आपके पास तैयार हो जाएगा। लगभग 88 लाख का गेन होगा। ध्यान रखिए, लंबे समय के लिए SIP कीजिए। स्मॉल कैप मिड कैप है, यहाँ पर उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आपको उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है। लंबे समय के लिए SIP को कंटिन्यू रखना है। जब आप लंबे समय के लिए SIP को कंटिन्यू रखेंगे तभी आपका अच्छा पैसा बनेगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा इंडेक्स फंड में अगर आप लंबे समय में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा, एक्सपेंस रेशियो आपको कम देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो कम देने के साथ साथ रिटर्न जो है अंडरलाइंग रहता है, जो स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न मिलेगा वो आपको रिटर्न मिल जाएगा, जो कि बेहतरीन है। स्मॉल कैप आने वाले फ्यूचर, आप इंडिया के फ्यूचर की बात करेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला है आगे आने वाले समय में। इसलिए आप स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्टेड रहिए, उसमें लगातार SIP कीजिए। जब मार्केट गिरे वहाँ पर टॉपअप कीजिए। टॉपअप करने के बाद आप शांति से बैठे रहिए। आपका टाइम होरिजन अगर लंबा है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट को चलने दीजिए, उसको जैसे चलना है चलने दीजिए, आप अपना SIP कंटिन्यू रखिए। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए, आपका वेल्थ जरूर बनेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।